You color my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets, I will tell you my secrets. We are different colors, but I like it, Why, baby, do you look so pretty in your smile, baby? I'm almost breathing, tell me why, baby, do you look so pretty in your smile, why, baby, do you look so pretty in your smile, baby? I'm almost breathing, tell me why. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज के व्लॉग में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो भाई आज के दिन होती हैं दो सेलिब्रेशंस, एक तो है मेरी बर्थडे और दूसरा कि आज के दिन ही हुआ था मेरा निकाह। तो ये दो सेलिब्रेशंस हम मनाते हैं आज के दिन और 12 बजे मिलता है मुझे हमेशा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़। और ज़िंदगी में सरप्राइजेस मिलते रहे वो भी खुशगवार किस्म के, तो कितना अच्छा लगता है ना। तो हमेशा की तरह इस बार भी हमने एक शानदार दिन सेलिब्रेट किया और इस बार आपको भी अपनी खुशियों में शामिल करने जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज का ये यादगार दिन हमने कहाँ सेलिब्रेट किया। तो हम इस वक्त अपने घर से निकल चुके हैं और वेन्यू हमारे घर से 10 मिनट की ड्राइव पर है और इस वक्त हम मेन सी व्यू रोड पर हैं और जा रहे हैं क्लॉक टावर की तरफ। कराची की रेस्टोरेंट लिस्ट में एक और नया इजाफा, वो भी बहुत ही जबरदस्त किस्म का। तो भाई सेलिब्रेशन करीब थी और हम सोच रहे थे कि इस दफा कहाँ पर मनाएंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी हमने 3-4 दिन पहले ही डिसाइड करना शुरू कर दिया था कि इस बार सेलिब्रेशन कहाँ की जाएगी, ताकि पहले से रिजर्वेशन करवा लें और पहले से ये काम करवा लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, सहूलत रहती है। कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि आप अचानक चले जाएं और वहाँ पर आपको जगह नहीं मिलती, तो फिर वो बड़ा बैड मूड हो जाता है। तो इससे बेहतर ये है कि कहीं भी आप कभी जाएं तो पहले रिजर्व करवा लीजिए। और क्लॉक टावर द फूड बाजार की अभी न्यूली इनॉग्रेशन हुई है, बिल्कुल कोई 4-5 दिन पहले। तो हमने कहा बहुत रश होगा तो हम रिजर्व करवा लेते हैं पहले से सीट, और उसके लिए हमने कॉल्स करते रहे लेकिन हमें जगह नहीं मिली। और थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई कि ओहो नई जगह बनी है, अच्छा है विजिट कर लेते, क्योंकि कुछ नहीं पता आगे लॉकडाउन भी लग सकता है और फिर रमज़ान भी करीब है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में थी। हमने उनको मैसेजेस भी किए मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे कि भाई हमें कहीं तो रिस्पांस दिया जाए और हमारी 2 सीटें रिजर्व कर ली जाएं। और 2 दिन इसी तरह निकल गए सोच विचार करते हुए कि अगर यहाँ नहीं गए तो फिर जाहिर सी बात है कहीं और जाना पड़ेगा। लेकिन लकीली एक दिन पहले रेस्टोरेंट मैनेजर सैयद अदनान साहब की कॉल आ गई और उन्होंने कहा कि हम इस वक्त बिल्कुल जैम पैक चल रहे हैं, ज़रा सी हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन चूंकि आपका स्पेशल डे है तो हम आपको 2 सीट्स रिजर्व कर देते हैं। तो भाई थैंक यू सो मच स्पेशली आपका कि आपने हमारा ख्याल किया और हमें ये ज़बरदस्त शानदार यादगार दिन बनाने का यहाँ पर मौका दिया। और ये देखिए ये आ चुका है और यहाँ पर ये यू टर्न भी है, तो हम यहाँ से कट कर लेते हैं और वैले पार्किंग भी है, वहाँ पर हम छोड़ते हैं अपनी गाड़ी। तो वेन्यू में आपको बताती चलूँ कि ये एग्जैक्टली उसी जगह पर है जहाँ पर पहले सॉल्ट एंड पेपर हुआ करता था, उसकी जगह अब बन गया है क्लॉक टावर द फूड बाजार। और एंट्रेंस के साथ ही इनकी यहाँ बेकरी भी थी जिस पर बहुत ही शानदार किस्म की वैरायटी मौजूद थी। तो जिनको सॉल्ट एंड पेपर का नहीं भी पता उनको मैं बताती चलूँ कि ये बिल्कुल मेन सी व्यू रोड पर है और आपने सीधा चले जाना है बगैर दाएं बाएं मुड़े, और सीधे सीधे चलते चलते आपको सीधे हाथ पर ये नजर आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त इसका व्यू है क्योंकि सी व्यू के साथ है। और यहाँ पर अगर आप हाई टी के लिए जाते हैं तो फिर क्या नज़ारा होगा शाम का। लेकिन हम जा रहे हैं डिनर बफे के लिए और टाइमिंग थी यहाँ पर 9:30 बजे सेकंड स्लॉट की, लेकिन हम अपने घर से 8:45 बजे निकल गए थे ताकि आराम से चिल माहौल में मज़े से एंजॉय कर सकें पहले से जाकर। और सामने ये जो आप स्टेयरकेस देख रहे हैं ये ऊपर की जानिब जा रहा है जहाँ पर आप अला कार्टे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको बफे नहीं लेना तो फिर आप यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर चले जाइए। तो हम वापस आ गए हैं नीचे और यहाँ पर है सेकंड स्लॉट बफे डिनर का और लोग आना शुरू हो गए थे, इस वजह से मैंने ज़्यादा पिक्चर्स नहीं बनाई ना ही वीडियो बनाई क्योंकि फिर प्राइवेसी का इशू होता है, तो इस वजह से मैंने अवॉइड किया। और यहाँ जो हमें कॉर्नर मिला ना, पिलर हमारे साथ था और उसके साथ लगा हुआ था चिलर, क्योंकि मौसम अब गर्म आ चुका है। लेकिन आज के दिन प्लेजेंट था मौसम, ज़्यादा गर्मी नहीं थी
पिछले व्लॉग में हमने पहले पेट पूजा की थी और उसके बाद व्लॉगिंग की थी, तो फिर क्या हुआ कि काफ़ी डिशेस ख़त्म हो चुकी थी, तो हमने कहा कि इस बार पहले वीडियो बना लेते हैं और उसके बाद खाएंगे रच के मज़े से। तो सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं सैलेड बार की तरफ और इसके लिए मैं इनको दूंगी 10 on 10। बहुत ही शानदार, हर चीज़ एकदम परफेक्ट, सॉसेस बहुत अच्छे थे और जितनी भी सैलेड की वैरायटी थी वो बहुत टेस्टी थी। मज़ा आया खाकर और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जिसमें आप मार्किंग कम कर सकें। और इनोवेशन तो ऐसी थी कि आहा, देखते ही रह जाएं आप। और साथ में फूड आर्ट भी, ये देखिए। Do you look so pretty and you smile, baby? I'm almost breathing. Tell me why, baby? Do you look so pretty and you smile, baby? Do you look so pretty and you smile, baby? I'm almost breathing. Tell me why, baby? Do you look so pretty and you smile, You color my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets, I will tell you my secrets. We are different polos, but I like it. Why, baby? Do you look so pretty and you smile, baby? I'm almost breathing. Tell me why, baby? Do you look so pretty and you smile, baby? Do you look so pretty and you smile, baby? I'm almost breathing. Tell me why, baby? Do you look so pretty and you smile, baby? Do you look so pretty and you smile, baby? I'm almost breathing. Tell me why, baby? Do you look so pretty and you smile, तो आप क्या बना रहे हैं यहाँ पर? कबाब मैडम, रेशमी कबाब है, मलाई रोटी है और स्पाइसी चिकन रोटी है, साथ में सब्जी भी है। क्या बात है। और ये आपने रखे हुए हैं इसके अंदर गर्म रहें ताकि ये, क्या बात है। तो अब हम आ गए हैं लाइव बारबेक्यू सेक्शन की तरफ और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी वैरायटी थी। रेशमी कबाब, गोला कबाब, मलाई बोटी और साथ में चिकन सज्जी और इसके अलावा 100+ डिशेस। अच्छा, इनका कटाकट मुझे बहुत पसंद आया। कटाकट और ब्रेन मसाला, ये दोनों चीजें जो है ना वो बहुत ही टेस्टी थी, एकदम हटो बचो। और इसके अलावा यहाँ पर 100+ डिशेस थी जिनमें देसी खाने थे और कॉन्टिनेंटल, इसके अलावा चाइनीज और साथ में हलवा पूरी और आलू छोले भी। और एक और खास बात जो इनके बफे को स्पेशल बनाती है, ये दावा करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इनका वाहिद डिनर बफे है जिसमें लाइव स्टेक सर्व किया जा रहा है विद ऑल द सॉसेस एंड चटनीज। सो स्टेक वाज गुड, परफेक्टली डन एंड वेल कुक। और इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं डिनर बफे की स्पेशलिटी की जानिब, यानी के बटेर, मसालेदार बटेर। तो बटेर वाज गुड, इसको मैं 10 में से 8 मार्क्स दूंगी। और मसालेदार बटेर के बाद बारी आती है प्रॉन तंपूरा की और प्रॉन की मार्किंग में करूंगी 10 में से 9। क्रिस्पी बने हुए थे, अच्छे थे, लेकिन थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और इन दोनों स्पेशल डिशेस के बाद बारी आती है फिंगर फिश की। इसको मैं दूंगी 10/10, बल्कि 10 से भी ज्यादा दूंगी। ये बहुत ही मजे की बनी हुई थी, अंदर से जूसी, बाहर से क्रिस्पी, और ये होगी नंबर 1। यानी इनके डिनर के मेन्यू में हमारे मुताबिक इसका जो नंबर है ना वो तमाम डिशेस में नंबर 1 है। तो ये तीनों चीजें खाने के बाद हमने अपना एनालिसिस दिया और वो ये था कि प्रॉन लाल किला के, बटेर रॉयल डायनेस्टी के और फ्राइड फिश या फिंगर फिश क्लॉक टावर की।
और ये खूबसूरत चॉकलेट फाउंटेन आखिर तक चलता रहा। और साथ ही आइए चलते हैं, आपकी बात करवाती हूँ एक बहुत ही गॉर्जियस लेडी से। आपको मैं बड़ी देर से ऑब्जर्व करी थी, नज़र उतार लीजिएगा आप घर जाके अपनी। आप मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। तो कैसा रहा आपका यहाँ का आज का एक्सपीरियंस? अच्छा, मैं वहाँ से हाईजैक करके लेकर आ गई हूँ आपको, तो शाउट आउट दे रही हैं आप मुझे? और आप करती क्या है? क्या बात है। और आपका प्यारा सा नाम? सादिया हुसैन भट्ट। थैंक यू सो मच। तो भाई इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमने कहा कि थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि अभी तक सिर्फ 10:30 ही बजे थे। और हमने कहा कि थोड़ा सा टहल के आते हैं और बाहर से विजिट करते हैं और फिर आगे मीठे की तरफ जाएंगे। और ये इनका बैक साइड व्यू है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये जो ग्राउंड फ्लोर आपको नजर आ रहा है ये डिनर बुफे है। और कोविड की सिचुएशन देखते हुए अगर आउटडोर का नोटिफिकेशन आ जाता है तो इनके पास ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का ओपन एयर डाइनिंग एरिया मौजूद है। तो हमने सोचा कि चलें, इतनी खूबसूरत सी जगह है, लाइटिंग भी बड़ी अच्छी आ रही है, तो थोड़ी सी सेल्फीज और फोटोग्राफी हो जाए। और बाहर खूब सारा एंजॉय करने के बाद हम वापस अंदर आ चुके हैं और ये है स्वीट या डेजर्ट सेक्शन। अच्छा, इनके डेजर्ट सेक्शन को मैं 10 on 10 दूंगी क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया गया था। इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन थी कि देखते ही बस वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और छोटी छोटी सी सर्विंग्स दी हुई थी, ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और स्ट्रॉबेरी टार्ट बहुत मजे का था, बिल्कुल लाइट एंड क्रीमी। और इनका ये लबे शीरी A1। हटो बच्चों। और इस लविश डिनर का इख्तिताम हुआ खुशबूदार मीठे पान के साथ और उसके बाद हमने ली घर की राह। तो उम्मीद करती हूँ कि क्लॉक टावर द फूड बाजार का रेस्टोरेंट विजिट आपको पसंद आया होगा और साथ में मैंने बिल्कुल इंसाफ किया होगा फूड रिव्यू के साथ भी। तो फिर क्या ख्याल है, आप कब कर रहे हैं यहाँ का विजिट? और ये हम घर की जानिब निकल चुके हैं और इस वक्त हम पहुंच गए हैं कार4 की तरफ और यहाँ से हम पकड़ेंगे अपने घर का रास्ता। तो भाई हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आप भी अगर अपना कोई खास दिन यहाँ मनाना चाहते हैं तो जरूर आइए। तो भाई हमें तो बहुत मजा आया, खाना वॉज वेरी गुड, रेस्टोरेंट वॉज वेरी गुड, पिक्चर्स बहुत अच्छी आई और इतनी सारी पिक्चर्स वहाँ पर कैप्चर की हैं कि बस फोन की पूरी गैलरी भर चुकी है। और यहाँ से हमने ये अमरेली स्टील का राउंड अबाउट क्रॉस किया और लेफ्ट साइड पर रोड बोट बेसिन की तरफ जा रहा है और ये सीधा रोड निकलेगा अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की तरफ। और रात के इस वक्त 11:15 बज रहे हैं, ट्रैफिक बहुत कम है, तो मज़े से आराम से यहाँ से आप जा रहे हैं। अदरवाइज ट्रैफिक होता है, बसेज होती हैं तो फिर गुजरना मुश्किल हो जाता है। मज़ार की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी बसेज आपको मिलेंगी जो कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती हैं। बसेज और ख़ास तौर पर मज़ार की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी कंजस्टेड रहता है। तो हमने इस ब्लैक कार को फॉलो करना है, लेकिन तो हमने इस ब्लैक कार को फॉलो करना था और इसके पीछे ही हमने निकलना था, लेकिन हमने गलत कट ले लिया। और कराची में गलत कट लेने का मकसद होता है बहुत लंबा घूम कर आना और हम गलत आ चुके हैं। हमारी हो जाएगी अब ये लॉन्ग ड्राइव। So pretty and you smile, my baby. I'm almost breathing. Tell me why. और अब हम ये बहरिया अंडरपास की तरफ आ गए हैं और ये देखें आप, जरा सा गलत कट लेने की वजह से कितना घूम के आना पड़ रहा है, जबकि अभी तक तो हम घर में बैठे हुए होते हैं। तो मुझे इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। साथ में ये बताना मत भूलिएगा कि आपको रिव्यू कैसा लगा। ये भी बताइएगा कि अगर आपको व्लॉगिंग ज्यादा पसंद आ रही है तो फिर हम हफ्ते में एक आध व्लॉग कर लिया करें और बाकी रेसिपीज। लेकिन अभी चूंकि रमजान आगे आ रहे हैं और रमजान की बहुत सारी प्रिपरेशंस आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो यहाँ पर हम 2 तलवार के पास पहुँच चुके हैं और 2 तलवार आते ही लगता है कि बस घर आ चुका है। तो हम यहाँ से लेते हैं आपसे इजाज़त। आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा होता है, आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और शब बखैर।